ना धर्मेंद्र न कोई और, जानिए किसके कहने पर राजनीति में आई थी हेमा मालिनी। बॉलीवुड की ड्रीम गर्ल हेमा मालिनी का सिनेमा से सियासत तक का सफर दिलचस्प रहा है। हालांकि बहुत कम लोग जानते हैं कि हेमा कभी राजनीति में नहीं आना चाहती थीं। उत्तर प्रदेश की मथुरा सीट से सांसद हेमा को राजनीति में आने की सलाह न तो उनके पति धर्मेंद्र ने दी थी और न ही परिवार के किसी और शख्स ने कोई सुझाव दिया था, बल्कि हेमा को राजनीति का रास्ता दिखाने वाले शख्स विनोद खन्ना थे। साल 2017 में जब विनोद खन्ना का निधन हुआ तो उनका जिक्र करते हुए हेमा मालिनी इमोशनल हो गई थीं। इसी दरमियान उन्होंने बताया था कि वे किस तरह विनोद खन्ना की कर्जदार हैं। कैसे हुई शुरुआत? साल था 1998 में। भारतीय जनता पार्टी बीजेपी ने पंजाब की गुरदासपुर सीट से मशहूर अभिनेता विनोद खन्ना को मैदान में उतारा। खन्ना ने साल भर पहले ही बीजेपी ज्वाइन की थी। सिनेमा अध्यात्म के बाद उन्होंने सियासत के रूप में तीसरा रास्ता चुना। विनोद और हेमा मालिनी ने साथ कई फिल्मों में काम किया था। दोनों अच्छे दोस्त थे। चुनाव का ऐलान हुआ तो विपक्षियों ने गुरदासपुर में बंबई का बाबू कहते हुए विनोद खन्ना के खिलाफ माहौल बनाना शुरू कर दिया। इसी दौरान विनोद को हेमा मालिनी की याद आई। वरिष्ठ पत्रकार और लेखक रशीद किदवई अपनी किताब नेता अभिनेता बॉलीवुड स्टार पावर इन इंडियन पॉलिटिक्स में हेमा मालिनी के हवाले से लिखते हैं, हेमा राजनीति के बारे में कुछ भी मालूम नहीं था, यहाँ कैसे काम होता। एक दिन विनोद खन्ना का फोन आया। उन्होंने कहा, मैं गुरदासपुर से चुनाव लड़ रहा हूँ, मैं चाहता हूँ तुम मेरा चुनाव प्रचार करो। मैंने तुरंत मना कर दिया क्योंकि मुझे सियासत के बारे में जरा भी जानकारी नहीं थी। हेमा मालिनी ने मां से ली सलाह। विनोद खन्ना को इनकार करने के बाद हेमा मालिनी अपनी मां के पास पहुंची। उन्होंने विनोद से फोन पर हुई बातचीत के बारे में बताया। इस पर एक्ट्रेस की मां ने कहा कि विनोद खन्ना उनके हेमा के अच्छे दोस्त हैं, इस नेता उन्हें चुनाव प्रचार में जरूर जाना चाहिए। बकौल हेमा मालिनी, यहीं से मेरे पॉलिटिकल करियर की शुरुआत हुई। इसका श्रेय विनोद खन्ना को दे सकते हैं।